Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing well. So my name is Sunita and let's begin. So today's topic is the cell cycle and cell division. Okay बच्चों, cell cycle and cell So before going to start this chapter, I want to say something that is NCERT. तो सभी लोगों के पास NCERT जरूर होना चाहिए और फ्रॉम कोविड से ऐसा मैंने नोटिस किया है कि यहाँ से आपके 4 to 6 क्वेश्चन दैट कम्स इन योर एग्जामिनेशन आपके एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन आ रहा है. सो यू कांट स्किप दिस चैप्टर और ये चैप्टर आपके बहुत सारे चैप्टर से लिंक्ड है. से फॉर एग्जाम्पल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एनिमल जहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है. व्हेन वी टॉक अबाउट डिवीजन, व्हेन वी टॉक अबाउट सेल साइकिल, तो जहाँ पे ये डिवीजन वगैरह की बात होती है वहाँ पे इसका ये चैप्टर आपके लिंक्ड है. सो यू कांट स्किप, आप स्किप नहीं कर सकते हैं और आपके एग्जाम में 4 to 6 क्वेश्चन नीट में मैं ऐसा नोटिस कर रही हूँ कि आ रहा है. सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ आप इसके पहले आप इंट्रोडक्टरी पार्ट को समझिए. ठीक है, मतलब इसका मैं इंट्रोडक्शन कुछ आपको बताऊंगी जिससे आप अपने प्रीवियस नॉलेज से कुछ कनेक्ट कर पाए. कुछ बेसिक चीजें हमें बताऊंगी क्योंकि हम यहाँ बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे. तो सेल साइकिल में हम सबसे बेसिक चीज यहाँ पे क्या देखते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल. सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं या सिंगल सेल के बने होते हैं. तो हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चों? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are made up of single cell and their life start from zygote. हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चों? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंगल सेल के बने हैं. फिर सिंगल सेल में डिवीजन होते जाएगा, डिवीजन होगा और वो मल्टी सेलुलर के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. सी फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ये आपका जाइगोट, और जब जाइगोट में आपका फर्दर डिवीजन होगा, सेल आपके कंटिन्यूअस यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज एम्ब्रियो जाइगोट. व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल एंड मेल जाइगोट, स्पर्म सेल एंड ओवम. स्पर्म सेल एंड ओवम की जब बात करते हैं फिर उसमें सेल डिवाइड होता है. सेल डिवाइड होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. फिर एम्ब्रियो से आपके एक जो साइकिल चलती है दैट इज टिश्यू, टिश्यू से आपके ऑर्गन, ऑर्गन से आपके ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से आपका कंप्लीट एक ऑर्गेनिज्म बनके रेडी होता है. सो इसमें कंटिन्यूअस डिवीजन हुआ है तभी तो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है. यानी कि जाइगोट में डिवीजन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों? सेल यहाँ के क्या हुए? डिवाइड किए. सेल यहाँ का डिवाइड हुआ मल्टी सेल में, फिर एम्ब्रियो, फिर टिश्यू, टिश्यू भी बहुत सारा सेल कलेक्ट किए. ऑर्गन, फिर फर्दर डिवीजन ऑर्गन सिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड सो ऑन. तो ऑर्गन सिस्टम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कोई ना कोई क्या होगा बच्चों? फंक्शन परफॉर्म करेगा, दैट इज ऑर्गेनिज्म. लिविंग अगर हम सिंगल सेल की बात करें या मल्टी सेलर की बात करें, वो सारे सेल्स लिविंग है तो कोई ना कोई फंक्शन सारे परफॉर्म करेंगे ही, चाहे बैक्टीरिया, फंजाई हम जब बात करेंगे. तो जब हम देखते हैं कि जाइगोट में फर्दर डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, फिर हम सोचेंगे मैम वाई सेल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड हो रहा है? दिमाग में तो क्वेश्चन आएगा ना बच्चों. तो हम क्यों देखेंगे जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सेल आप सोचेंगे कि मैम वाई सेल डिवाइड, वाई डू सेल डिवाइड, क्वेश्चन आएगा ही आपके दिमाग में कि मैम सेल क्यों डिवाइड हो रहा है. तो बच्चे सेल डिवाइड होता है फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. किसके लिए डिवाइड हो रहा है? ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. और हम जनरली देखते हैं हमें चोट लग जाती है तो वहाँ के जो ओल्ड सेल होते हैं उसका क्या होता है? रिपेयर मैकेनिज्म से वहाँ के सेल्स हील हो जाते हैं. अब उसके लिए अब ऐसा तो नहीं है मम्मी से आएगा, पापा से आएगा, फिर फर्दर उसमें जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड ब्ला ब्ला, तो ऐसा तो नहीं होगा. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? हीलिंग मैकेनिज्म, हीलिंग प्रोसेस भी होती है टू रिपेयर डैमेज टिश्यू. डैमेज टिश्यू की क्या होती है? रिपेयर के लिए. फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, गैमिट के फॉर्मेशन के लिए. तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वाई सेल डिवाइड, सेल क्यों डिवाइड हो रहा है? तो सेल डिवाइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए. आप देखिए यहाँ कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है, कंटिन्यूअस यहाँ पे सेल डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए. और जब हमें नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कोई देखते हैं आप चोट लग जाती है तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं कुछ दिन में ओल्ड सेल्स हील करके आपके वहाँ के टिश्यू क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाते हैं. तो रिपेयर डैमेज टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के फॉर्मेशन के लिए. नाउ अब हम ये कुछ आपका क्या हो गया बच्चों? बेसिक बातें हो गई. अब हम देखेंगे अपना सेल साइकिल देखेंगे. तो सेल साइकिल जब हम शुरू करेंगे बच्चों तो आप पहले हेडिंग का थोड़ा सा मतलब समझ लीजिए. ये आपका हो गया सेल साइकिल. तो सेल साइकिल एंड सेल
डिवीजन। यहाँ आप ये समझ रहे हैं साइकिल से कोई तो चीज है जो क्या चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है, तो यहाँ पे कोई तो प्रोसेस होगा, रिपीट होगा, रिपीट इटसेल्फ। क्या हो रहा है बच्चों? रिपीट इटसेल्फ। और यहाँ क्या है, नाम से ही पता चल रहा है सेल में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो सेल डिवाइड इटसेल्फ कंटिन्यूअसली। क्या हो रहा है यहाँ पे, सेल रिपीट इटसेल्फ। यहाँ पे सेल्स क्या होंगे, रिपीट होगा, मतलब कोई तो एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलेगा, सीक्वेंस में चलेगा, ऑर्डर में चलेगा, मैनर में। और जो वो क्या होंगे बच्चों, सीक्वेंस्ड या मैनर्ड, कहिए मैनर्ड वे में चलेंगे। तो जो यहाँ पे आप देखेंगे अभी फर्दर जितने भी साइकिल में जितने भी इवेंट होंगे, वो सारे इवेंट क्या होंगे, रिपीट इटसेल्फ। एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू हुआ, तो रिपीट इटसेल्फ सीक्वेंस होगा, मैनर्ड होगा, मतलब इसके जीवन के बाद एस आया, एस के बाद जीरो आया, फिर एम आया, तो वो एक सीक्वेंस में चलेगा। आप अभी देखेंगे सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में चल रहा है। और यहाँ पे सेल क्या होंगे, डिवाइड, एक डिवीजन हुआ, फिर सेल प्रिपेयर की, फिर प्रिपरेशन के बाद डिवीजन, फिर सेल प्रिपेयर की, फिर डिवीजन। तो ये आपका कंटिन्यूअस आपका चल रहा है। तो फेजेस ऑफ, नाउ हम क्या देखेंगे, फेजेस ऑफ डिफरेंट फेजेस। इसमें क्या क्या डिफरेंट टाइमिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट किसमें कितना टाइम लग रहा है, तो आपका डिफरेंट। तो हम क्या देखेंगे बच्चों, ह्यूमन सेल में ऐसा देखा गया है, ह्यूमन सेल में बच्चों 24 आवर्स, कितने 24 आवर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्ट विच इज नथिंग बट द फंजाई, फंजाई में कितना लग रहा है 90 मिनट। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बैक्टीरिया विच इज प्रोकैरियोट, उसमें कितना टाइम लग रहा है 20 मिनट डिवीजन। तो ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन टाइमिंग यहाँ से जरूर पूछ लेता है। ह्यूमन सेल में 24 आवर, ह्यूमन कल्चर में ऐसे देखा गया, डिवीजन में 24 आवर के बाद फिर नेक्स्ट दूसरी साइकिल स्टार्ट होती है। ईस्ट में 90 मिनट का टाइम लगता है और बैक्टीरिया में 20 मिनट का टाइम लगता है। नाउ फेजेस, ओके थोड़ा ऊपर लिखते हैं। नाउ फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये बच्चों आप थोड़ा ध्यान से यहाँ समझिएगा, यहाँ समझ गए तो आपका 50 से 60% आपका काम हो जाएगा। तो आपका ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटरफेज एंड एम फेज। आपका सबसे ज्यादा टाइम, जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लग रहे हैं, तो सबसे ज्यादा टाइम आपका अकेला इंटरफेज लेता है। ये तो मात्र 1 घंटे की प्रोसेस है। ये प्रिपरेटरी फेज है, तो प्रिपरेशन में तो टाइम लगेगा ही ऑब्वियसली। खाना बनाने में देखिए कितना टाइम लगता है, खाने में तो उतना टाइम तो नहीं लगता है, ये नॉर्मल जनरल बात है। तो हम क्या देखते हैं, इंटरफेज में टोटल आपका 95% अकेला, ये आपका किसमें लगता है, इंटरफेस में 95%। अगर हम देखें एक मोटी मोटा, तो 95% आपका टोटल टाइम टेकन बाई इंटरफेस। और जो आपका एम फेज होता है वो आपका 1 आवर का होता है। ठीक है बच्चों, तो इंटरफेज में हमने ऐसा देखा कि सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला जो फेज है वो इंटरफेज है। और एम फेज जो कि डिवीजन होता है इसमें, ये आपका टोटल 1 आवर्स का होता है। तो एम फेज विच इज इंटरफेज इज द नथिंग बट द टाइम गैप बिटवीन, it is nothing but the time gap between end of cell division and starts of new division। हमने देखा कि ये देखिए, हम देखेंगे कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस टाइम गैप, अलग अलग सबका टाइमिंग है, टाइम गैप बिटवीन एंड ऑफ सेल डिवीजन एंड स्टार्ट्स ऑफ न्यू डिवीजन। हम क्या देखेंगे बच्चों कि जीवन फेज जो अकेले ही सबसे ज्यादा टाइम लेता है, फिर आपका ये इंटरफेज विच इज डिवाइडेड इनटू G1 एस G2। इसमें किसमें डिवाइड होता है बच्चों, G1 एस G2। ये सबका अलग अलग रोल है, सबके अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग टाइमिंग है। तो जो आपका G1 होता है बच्चों, वो आपका 11 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है, 11 आवर्स का होता है। और जो आपका एस फेज होता है वो आपका 8 आवर्स का होता है। और जो आपका G2 फेज होता है वो 4 आवर्स का होता है। और एम फेज यू नो वेल, ये 1 घंटे का होता है। तो हमने क्या देखा, इंटरफेज इज द नथिंग बट द टाइम गैप बिटवीन एंड ऑफ सेल डिवीजन। अब देखिए एंड ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे एम फेज, ये आपका क्या है बच्चों, ये एम फेज है। और टाइम गैप बिटवीन टाइम फ्रॉम वेयर G1 से G2 तक। देखिए टाइम गैप, अलग अलग टाइमिंग है सबकी। तो टाइम गैप बिटवीन एंड ऑफ सेल डिवीजन, यहाँ पे सेल डिवीजन एंड हो गया,
एंड ऑफ सेल डिवीजन, एंड यहाँ से फिर G2 फेज से यहाँ से G2 से फिर आपका सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो एंड ऑफ सेल डिवीजन एंड स्टार्ट्स ऑफ नेक्स्ट डिवीजन, या न्यू या नेक्स्ट डिवीजन, नेक्स्ट डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा कि G2 फेज 11 आवर्स का है, इसको प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं, इसको गैप 1 या प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, या इसको बोलते हैं बच्चों पोस्ट माइटोटिक फेज, पोस्ट माइटोटिक फेज, एंड इसको बोलते हैं प्री सिंथेटिक फेज, प्री सिंथेटिक फेज। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग जो लगता है वो आपका G1 फेज में 11 आवर्स, टोटल 24 घंटे का है, तो 11 आवर्स G1, फिर S फेज 1 घंटे का, G2 4 आवर्स एंड M फेज 1 घंटे का होता है। तो G1 को आप बोलते हैं बच्चों प्रिपरेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रिपरेशन होगा डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स का, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली का, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे इसमें। तो प्रिपरेटरी फेज, इसमें प्रिपरेशन, क्योंकि सेल पहले प्रिपेयर कर लेगा, फिर उसके बाद ही तो डिवीजन होगा, पहले प्रिपरेशन होगी। ठीक है बच्चों, फिर डबलिंग होगी, प्रिपरेशन, फिर एस फेज में डबलिंग होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सबका अलग अलग क्या है, पर्टिकुलर अलग अलग काम डिसाइड है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो आपका G1 फेज में क्या होता है, इट इज नथिंग बट द गैप 1 प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशन हो रहा है, पोस्ट माइटोटिक फेज या प्री सिंथेटिक फेज, क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली प्रोटीन एंजाइम का क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है। तो या पोस्ट माइटोटिक फेज, क्योंकि यहाँ से माइटोसिस यहाँ से फिर एंड होगी, फिर स्टार्ट हो रहा है सब कुछ सारी चीजें, तो यहाँ पे पोस्ट माइटोटिक फेज। तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ आप डिटेल्स में समझ लें इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो G1 का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेल साइज यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। सेल ऑर्गेनेली क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, बट एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी apparatus। इसके अलावा, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का उसके पास अपना खुद का डीएनए है, फिर वो उसमें क्या हो जाएगा, रिप्लिकेशन होगा इस फेज में, फिर उसके बाद से सिंथेसिस उसकी प्रॉपर अच्छे से हम देखेंगे। तो G1 यहाँ पे सेल साइज क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हमने देखा इंक्रीज, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट हो रहा है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट का साइज। ठीक है बच्चों, और आपके एंजाइम एंड प्रोटीन की क्या होगी बच्चों, सिंथेसिस होगी, एटीपी वगैरह बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा G1 फेज में क्या होता है बच्चों, सेल की साइज इंक्रीज होगी, सेल ऑर्गेनेली मैक्सिमम यहाँ ग्रोथ होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या सेल ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम ग्रोथ होगा, सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंजाइम एंड प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। नाउ जब हम S फेज की बात करेंगे, S फेज इज द नथिंग बट द क्या है बच्चों, सिंथेसिस फेज। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज। तो एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है इसका, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके नीट में आते हैं। मैंने अपने एनालिसिस में ऐसा देखा है कि यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पूछता है। तो यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन दैट अकर्स इन द, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, डीएनए रेप्लिकेशन दैट अकर्स इन द एस फेज, एंड हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन विच इज बेसिक इन नेचर एंड डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। तो आपके यहाँ पे क्या होते हैं कि वो एक दूसरे से कैसे बाइंड करेंगे, क्योंकि वो आपके डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए यहाँ से 2C से क्या हो जाएगा 4C। यहाँ जो बच्चों क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्रोमैटिड के फॉर्म में होते हैं, क्रोमैटिड के फॉर्म में होते हैं, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें क्या होते हैं, डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन 2C से 4C। और हम एक बेसिक चीज जो आपको बताएंगे वो आपका G1 फेज में आपने देखा क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, क्रोमैटिड के फॉर्म में होते हैं। एक बेसिक चीज आप समझिए, डिफरेंस बिटवीन क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम्स। ये देखिए क्या होता है बच्चों, G1 फेज में से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच इज कॉल्ड मोनाड। क्या बोलते हैं, मोनाड। डीएनए 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए को बच्चों हम लोग 2C से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2C से रिप्रेजेंट करते हैं। और एस फेज में क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता है, 46 है 46 रहेगा, बस वो क्या हो जाएंगे, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएंगे। से फॉर एग्जांपल मैं अभी 40 kg की हूँ और मैं 80 kg की हो जाऊँ, तो मैं 1 से 2 तो नहीं हुआ मेरा,
ठीक है, बस मेरा साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, साइज मेरा बढ़ गया। तो यहाँ 2C से क्या हो जाता है, लिखा है 2C से यहाँ पे 4C, तो मोनाड कंडीशन में रहते हैं G1 फेज में, और फिर उसका क्या होता है, रिप्लिकेशन होता है, डीएनए कंटेंट डबल होते हैं, और डीएनए कंटेंट डबल होकर ये आपका सेंट्रोमियर से आपके क्रोमोसोम्स, और ये आपका डीएनए that is the one double stranded DNA, and second is the ये one double stranded DNA। तो one double stranded DNA प्लस one double stranded DNA कितना हो, one double stranded DNA को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, 2C से, ठीक है 2C है, तो 2C प्लस 2C इक्वल टू 4C, 2C प्लस 2C कितना हो गया बच्चों, 4C, यानी कि कंटेंट डबल हुआ, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है, वो 46 ही रहेगा, डीएनए के कंटेंट डबल हो जाएंगे, क्रोमेटिड जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और फिर वो क्या हो जाते हैं, डायड के फॉर्म में, एस फेज में। यहाँ पे ये डीएनए क्रोमेटिड डबल हो गया, वन क्रोमेटिड एंड नेक्स्ट क्रोमेटिड, यहाँ पे ये क्या हो गया बच्चों, टू सिस्टर क्रोमेटिड, क्या हो गया बच्चों, टू सिस्टर क्रोमेटिड, और यहाँ पे वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और यहाँ पे वन डबल, ये आपके कहते हैं वन डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वन डबल स्टैंडर्ड हम डीएनए को हमने 2C से रिप्रेजेंट किया, 2C इक्वल टू 2C, या 2C प्लस 2C इक्वल टू 4C, C इज द नथिंग बट द कंटेंट, किसका कंटेंट, हम यहाँ पे क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो डीएनए का कंटेंट, ओके। तो यहाँ पे मोनाड कंडीशन में है, एस फेज में रिप्लिकेशन हुआ उसका, तो ये डायड कंडीशन में होगा, क्रोमोसोम्स नंबर डबल हुआ, क्रोमोसोम्स आपका क्रोमोसोम्स नंबर रिमेन सेम, डीएनए कंटेंट डबल हुआ, ओके। तो एस फेज में आपने क्या देखा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे आपके नीट में आते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, हिस्टोन प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, हिस्टोन इज द बेसिक इन नेचर, आर्जिनिन एंड लाइसिन आर द, ये कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स हैं जो आगे आपके प्रोटीन एंजाइम वगैरह बाइंड करने में हेल्प करते हैं, ये आपके कॉइलिंग में हेल्प करते हैं, डीएनए को कॉइलिंग होने में, क्योंकि जब मोनाड कंडीशन में डीएनए होता है तो विच इज वेरी लॉन्ग, कैसे होते हैं बच्चों, आप थोड़ा सा बेसिक ये जो पॉइंट था, डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम्स, क्या होते हैं बच्चों, यहाँ पे मोनाड, ये आपका क्रोमेटिड, ये आपका क्रोमोसोम्स, यहाँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डीएनए यहाँ पे लॉन्ग होगा, यहाँ डीएनए कैसे होंगे, डीएनए यहाँ शॉर्ट होंगे, और यहाँ पे बच्चों कॉइलिंग कैसी होगी, कॉइलिंग यहाँ पे बच्चों कॉइलिंग लेस, कॉइलिंग यहाँ क्या होगी, मोर, और यहाँ पे डीएनए आपका कैसा रहेगा बच्चों, अनकंडेंस, और यहाँ पे कैसे रहेंगे डीएनए, कंडेंस्ड, डीएनए कैसे रहेंगे बच्चों, कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो हमने क्रोमेटिड्स के बेसिक डिफरेंस, क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम में हमने क्या देखा, यहाँ पे डीएनए कैसे हैं, थ्रेड लाइक हैं, और यहाँ पे कैसे हैं, यहाँ पे डीएनए लॉन्ग है, यहाँ पे शॉर्ट है, यहाँ पे कॉइलिंग लेस है, कॉइलिंग मोर है, डीएनए अनकंडेंस है, यहाँ पे कंडेंस है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम थ्रेड लें, धागा लें, और उसमें हम नॉट लगाते जाए तो उसका क्या लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा हो जाएगा उसका लेंथ। वैसे ही आपका क्रोमोसोम्स, हम लोग अपने टाइम में कैसे पढ़ते थे कि जो आपका क्रोमेटिड है वो आपका क्या है, जुवेनाइल फेज है, एंड क्रोमोसोम्स आपका अडल्ट फेज है। हमने तो ऐसे ही इसको मतलब याद करने का ट्रिक रखा था दिमाग में। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि डीएनए यहाँ पे लॉन्ग है, कॉइलिंग लेस है, यहाँ पे कॉइलिंग क्या हो जाएगी, मोर, और डीएनए शॉर्ट हो जाएंगे, और पैक्ड हो जाएंगे काफी। सो इसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, इसके बाद हमारा आएगा G2 फेज। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों G2 फेज। क्या देखेंगे, G2 फेज, इसको बोलेंगे गैप 2, या इसको क्या बोलेंगे, रीमाइटोटिक फेज। रीमाइटोटिक देखिए माइटोसिस से जस्ट पहले का फेज है, माइटोसिस से जस्ट पहले का फेज है, तो हम इसे क्या बोल दिए, रीमाइटोटिक फेज। और सिंथेसिस, इसमें अब क्या होगा, डुप्लीकेशन का काम अब यहाँ पे खत्म, अब इसके बाद से डिवीजन स्टार्ट होगा इन फेज में, तो इसे हम क्या बोल देंगे बच्चों, पोस्ट सिंथेटिक फेज। क्या बोलेंगे बच्चों, गैप 2 या ग्रोथ 2, और प्री माइटोटिक फेज माइटोसिस से जस्ट पहले का है, और पोस्ट सिंथेटिक फेज। इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे कि जो सेल ऑर्गेनली बच्चों यहाँ पे जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, जो यहाँ पे इसका सिंथेसिस नहीं हुआ था, यहाँ पे सेल ऑर्गेनली का भी सिंथेसिस होगा। तो सेल ऑर्गेनली लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस का क्या होगा बच्चों, सिंथेसिस। I mean synthesis of chloroplast, mitochondria and Golgi apparatus का क्या होगा, सिंथेसिस होगा। नाउ सिंथेसिस ऑफ व्हाट,
synthesis of CDK. CDK is nothing but the cyclin dependent kinase. क्या है बच्चों? cyclin dependent kinase. kinase तो नाम से ही पता चल रहा होगा, एज लास्ट में लगा है काइनेस, तो ये क्या है? प्रोटीन है, जो कि कैसे यूज होते हैं? चेक पॉइंट की तरह यूज होते हैं, यूज एज चेक पॉइंट। कि जो सेल के अंदर जो ये सारी प्रोग्रामिंग हो रही है, डुप्लीकेशन जो हो रहा है, तो ये सारी चीजों की क्या करते हैं? ये सबका क्या करते हैं? उनका देखते हैं कि काम सही से हो रहा है या नहीं। तो वहां पे आप सिंथेसिस ऑफ किसका सिंथेसिस होगा जीटो फेज में? सीडीके का, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज विशेष प्रोटीन, जो सारी प्रोग्रामिंग को क्या करता है? रेगुलेट करने का क्या काम करता है? उसको देता है ऑन सिंथेसिस ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन की सिंथेसिस होगी और सिंथेसिस ऑफ, और किसका सिंथेसिस होगा? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन फिर फर्दर इनको किसमें हेल्प करेंगे? डिवीजन में हेल्प करते हैं। तो हमने गैप टू फेज में देखा, गैप टू क्या है? टाइम गैप बिटवीन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। किसके बीच की गैप की बात हो रही है? डीएनए रेप्लिकेशन के बाद की और माइटोसिस से डिवीजन से जस्ट पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बचा कुचा सेल ऑर्गेनेली का जो यहाँ सिंथेसिस रह गया था, डुप्लीकेशन रह गया था, डुप्लीकेट होना रह गया था, वो आपका जीटो फेज में होगा। तो जीटो फेज में आपका सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ट्यूबुलिन प्रोटीन फर्दर उनको डिवीजन में हेल्प करते हैं। फिर सेल ऑर्गेनेली लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स की यहाँ पे सिंथेसिस होगी। सिंथेसिस ऑफ सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, जो इनको क्या करते हैं? फर्दर जो प्रोग्रामिंग को क्या करते हैं? चेक करते हैं कि प्रोग्रामिंग सही से चल रही है या नहीं। और फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे? रेगुलेटरी प्रोटीन वगैरह की सिंथेसिस होगी। फिर इसके बाद हम बच्चों क्या देखेंगे? नाउ नेक्स्ट वन इज द, आप हम देखेंगे इसकी नाउ जी नॉट फेज। जी नॉट फेज इज नथिंग बट द जी नॉट फेज इज नॉट डिवाइडिंग फेज। यहाँ पे बच्चों कोई डिवीजन वाला काम, डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे जो एक बार सेल का शेप बन गया वो बन गया, फिर इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है। बट सेल मेटाबॉलिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे। सेल क्या होंगे बच्चों? मीन्स ये क्या है बच्चों? नॉन डिवाइडिंग फेज, बट सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली क्या होंगे बच्चों? एक्टिव होंगे। जब हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हार्ट, नर्व सेल, प्लांट के केस में भी हम कुछ देखते हैं। तो हम यहाँ क्या देखेंगे बच्चों? जी नॉट फेज, दैट इज नोन एज क्विसेंट फेज। क्विसेंट फेज में हम क्या देखते हैं? जी नॉट फेज में हम क्या देखते हैं? ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता है, बट सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। और आप एग्जाम्पल हार्ट एंड नर्व सेल्स, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि विच सेल दैट डू नॉट डिवाइड। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हार्ट दे दिया, और फिर आपको कुछ और 4 एग्जाम्पल्स दे दिया, मान लीजिए किडनी के दे दिया, या कहीं पे भी ना भी एक। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपको ये पता होगा कि हार्ट सेल डिवाइड नहीं होते हैं, तो आपको ये चीज क्या होगा? दिमाग में रखना होगा कि जो जी नॉट फेज में जो आपके क्या है? नॉन डिवाइडिंग फेज है, बट सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। तो डोंट कंफ्यूज कि यहाँ पे सेल क्या होंगे? एक्टिव है कि नहीं है। तो सेल मेटाबॉलिकली क्या है? एक्टिव है। ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी देता है, और ऑप्शन में दे देता है कि सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव और नॉट, या बोथ दे देगा, या नॉन ऑफ दी अबव करके दे देगा। तो यहाँ पे सेल्स रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं ऑन जी नॉट फेज, और इसका जो एग्जाम्पल है हार्ट एंड नर्व सेल्स। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों? ये चीजें बच्चों आपको दिमाग में एकदम अच्छे से होना चाहिए। नाउ इसके बाद हम देखेंगे जीरो फेज आपका कंप्लीट हो गया, जी नॉट फेज भी यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों क्या? एम फेज। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम क्या देखेंगे बच्चों? एम फेज। एम फेज या माइटोसिस। एम फेज या माइटोसिस विच ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स। किसमें होते हैं बच्चों? सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स की हम बात कर रहे हैं। और एम फेज डिवाइड होता है 2 फेज में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। किसमें डिवाइड होता है बच्चों? कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस का मतलब होता है बच्चों डिवीजन। काइनेसिस इज नथिंग बट द डिवीजन। साइटो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है किसी बात हो रही है साइटोप्लाज्म की। यहाँ पे किसी बात हो रही है? न्यूक्लियर डिवीजन। तो एम फेज विच इज माइटोसिस फेज की बात हो रही है, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस मींस प्लांट डिवीजन। तो हम कैरियोकाइनेसिस बच्चों फिर फर्दर डिवाइड होता है प्रोफेज, ये इसके सब फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।
ये आपके डिवाइड होते हैं प्रोफेज मेटाफेज, यानी कि जो हम यहाँ बनाए थे बच्चों साइकिल कि G2 फेज की बात और यहाँ से अब सेल्स क्या होंगे, G2 फेज से जस्ट एंटर करेंगे M फेज में। तो M फेज विच डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, नाम से ही पता चला है काइनेसिस मींस डिवीजन हो रहा है किसी न किसी चीज का। तो न्यूक्लियर डिवीजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, तो इनका डिटेल्स डायग्राम देखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम जो आपका है क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, ये प्रोफेज, ये है आपका अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में आप क्या देखेंगे बच्चों, जो आपका न्यूक्लियस रहता है वो ऐसे ही बिखरा पड़ा रहता है, जिसे आप बॉल ऑफ वुल की तरह हमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बच्चों, बॉल ऑफ वुल की तरह, ठीक है। और इसको जब हम नेमिंग करेंगे, दैट इज द नथिंग बट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड ये आपके क्रोमोसोम्स इसमें क्या होंगे, ये साइटोप्लाज्म का है। तो हम अर्ली प्रोफेज में क्या देखेंगे, जो डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, क्योंकि आपका एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, बॉल ऑफ वुल की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो अर्ली प्रोफेज में आपके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्रोमोसोम्स यहाँ पे थ्रेड लाइक होते हैं, और क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्या होंगे, अनकंडेंस्ड होंगे। जस्ट लेट प्रोफेज में हम क्या देखेंगे, कंडेंस होना शुरू करेंगे, स्टार्ट टू कंडेंस होना, ठीक है बच्चों। तो हम ये हो गया आपका अर्ली प्रोफेज। फिर हम क्या देखेंगे बच्चों, लेट प्रोफेज में हम क्या देखेंगे, ये आपका न्यूक्लियोलस था, न्यूक्लियोलस था। यहाँ पे जो आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह जो होंगे क्या होंगे, स्टार्ट टू डिसअपियर होना, डिसअपियर होना, यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और जो आपका क्रोमोसोम्स था वो कैसे हो जाएंगे बच्चों, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। क्रोमोसोम्स क्या होंगे बच्चों, ये आपका क्या है, ये आपका है बच्चों लेट प्रोफेज, क्या है बच्चों, लेट प्रोफेज। और यहाँ पे आपके जो सेंट्रियोल है, which is nothing but the microtubule, क्या है बच्चों, तो सेंट्रियोल मूव्स टू द अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा, यानी कि सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर। और यहाँ पे क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स कैसे हो जाएंगे बच्चों, शॉर्ट हो जाएंगे। और क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, कंडेंस, स्टार्ट्स टू कंडेंस्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो आपके गोल्जी ऑपरेटर्स हैं, जो ईआर हैं, जो आपके न्यूक्लियोलस हैं, सभी क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो डिसअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस disappearing of nuclear membrane, nucleolus and ER and गोल्जी ऑपरेटर्स, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, सबका डिसअपियरिंग हो जाएगा। देखिए अगर आप डायग्राम समझ जाएंगे ना तो थ्योरी आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगी, यहाँ डायग्राम समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थ्योरी हम साथ साथ नीचे आपको लिख रहे हैं। तो अर्ली प्रोफेज में डीएनए ऐसे धागे नुमा पड़ा रहता है, धागे की तरह, और डीएनए अनकंडेंस्ड होता है। क्रोमोसोम्स मटेरियल कैसे होते हैं, अनटेंगल्ड होते हैं। फिर उसके बाद से लेट प्रोफेज में क्रोमोसोम्स मटेरियल टेंगल्ड हो जाते हैं। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होगी। दिस इज नथिंग बट द, ये क्या है बच्चों, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। और आपके जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल आपके मूव कर गए हैं अपोजिट पोल पर। ये क्या है बच्चों, ये आपके पोल है, क्या है, पोल है, क्या है बच्चों, पोल है। फिर यहाँ से आपका एस्टर रेस का लेट प्रोफेज में हम क्या देखते हैं, एस्टर रेस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका होता है बच्चों, दिस इज नथिंग बट द एस्टर रेस। एस्टर रेस का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। बट प्लांट के केस में हम क्या देखते हैं, एस्टर रेस कंप्लीटली एब्सेंट होता है। हम क्या देखेंगे बच्चों, एस्टर रेस विच इज फाउंड इन एनिमल, एनिमल में प्रेजेंट, एंड प्लांट के केस में क्या हो जाएगा,
एब्सेंट होता है, उसको एनएस्ट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लांट के केस में? एनएस्ट्रल। तो आप लेट प्रोफेज में क्या देखें? सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर, और यहाँ पे डिसअपियरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियोलस का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी ऑपरेटर्स का डिसअपियरिंग यहाँ से हो जाएंगे। फिर आपके क्रोमोसोम्स शॉर्ट हो जाएंगे, कंडेंस्ड हो जाएंगे, और एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। एस्ट्रल रेज विच इज फाउंड इन एनिमल्स। प्लांट के केस में एस्ट्रल रेज नहीं होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एनएस्ट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट आपका अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। नाउ नेक्स्ट वन इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? मेटाफेजिक प्लेट बन जाते हैं। कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। तो मेटाफेजिक प्लेट पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेटाफेज में मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ देता है आपके एग्जाम में कि मेटाफेजिक प्लेट विच इज फाउंड इन विच किस फेज में होता है? तो अब 4 ऑप्शन दे देगा। इफ यू आर क्लियर तो आप टिक कर देंगे। तो मेटाफेजिक प्लेट में हम क्या देखते हैं? दिस इज द नथिंग बट द मेटाफेज। तो मेटाफेज में बच्चों मेटाफेजिक प्लेट बन जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेजिक प्लेट। क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट कहाँ होता है? मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर होता है। क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइन हो रहा है? तो यहाँ आप क्या देखेंगे बच्चों? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेजिक क्रोमोसोम्स कहाँ अलाइन हो रहा है? मेटाफेजिक प्लेट पे। और आपके यहाँ पे क्या होते हैं बच्चों? काइनेटोकोर विच इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे आपके क्या होते हैं? विच इज डिस्क शेप। कैसे होते हैं बच्चों? डिस्क शेप। देखिए से फॉर एग्जांपल अगर हम आपको थोड़ा बड़े डायग्राम में समझाएं, दिस इज द सेंट्रोमियर, दिस इज द काइनेटोकोर विच इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। और ये स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं बच्चों? ये स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो हमने मेटाफेजिक प्लेट में क्या देखा कि यहाँ पे आपके काइनेटोकोर से दिस इज द आपका ये क्या है? सेंट्रोमियर। और यहाँ से आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स आके लगे हुए हैं। और आपके जो सेंट्रोमियर पे आपके काइनेटोकोर विच इज कैसे हैं बच्चों? डिस्क शेप होते हैं। कैसे होते हैं? डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये आपके क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। तो काइनेटोकोर क्या करवाता है? प्रोवाइड अटैचमेंट टू द स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी किसमें होती है? मेटाफेज में होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है आपके एग्जाम में कि क्रोमोसोम्स की बेस्ट स्टडी, क्रोमोसोम्स की विजिबिलिटी एंड मॉर्फोलॉजी की बेस्ट स्टडी किसमें होती है? मेटाफेज में। ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी और क्रोमोसोम्स की बेस्ट विजिबिलिटी आपके मेटाफेज में होती है। और यहाँ से आपका इस नीट के एग्जाम में हमने कई बार एनालिसिस में देखा है। तो मेटाफेज में क्या होता है बच्चों? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन हुआ, उसी के ऊपर आके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? आके शिफ्ट हो जाएंगे। अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द रेट मेटाफेजिक प्लेट एंड की जो काइनेटोकोर है विच इज प्रेजेंट ऑन सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है। और वो क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? अटैचमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसको? स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। किससे? ये आपके क्या है? सेंट्रियोल से। किससे? सेंट्रियोल से अटैचमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। कौन? काइनेटोकोर। और आपके हम क्या देखेंगे? क्रोमोसोम्स की बेस्ट मॉर्फोलॉजी किसमें की जाती है? मेटाफेज में। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों? एनाफेज। क्या देखेंगे? एनाफेज में हम क्या देखेंगे बच्चों? यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सेंट्रोमियर की क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग होगी। जब स्प्लिटिंग होगी तो ये जो आपका सेंट्रियोल है वो पुल टग ऑफ वॉर टाइप का गेम चलेगा। सब एक दूसरे को तो जो क्रोमैटिड्स हैं ये क्या होंगे? इसको अपनी तरफ ये पुल करेगा, खींचेगा अपनी तरफ। तो मान लीजिए मेरा हेड है, ये मेरा हैंड है, तो आपके ये जो सेंट्रियोल है ये क्या होंगे? आपके सेंट्रोमियर ये आपके अपोजिट की तरफ मूव करेंगे टुवर्ड्स पोल की तरफ क्या होंगे? मूव करेंगे। तो हम इसमें यहाँ क्या देखते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की क्या हो जाएगी? स्प्लिटिंग होगी और क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे? मूव कर जाएंगे। और स्पिंडल फाइबर का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? छोटा हो जाएगा।
स्पिंडल फाइबर का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटो, यानी कि स्पिंडल फाइबर का साइज भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एंड डॉटर क्रोमैटिड्स, अब क्रोमोसोम्स क्या हो गया, अलग हो गए, डॉटर क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल, डॉटर क्रोमैटिड मूव्स टू द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, आपके क्रोमैटिड शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, टीलोफेज, टीलोफेज बेटा जस्ट रिवर्स होता है इसका, ठीक है। टीलोफेज किसका रिवर्स होता है, प्रोफेज का। जितनी चीज डिसअपियर हुए हैं वो रीअपियर होंगे, और जो आपका क्रोमोसोम्स जो आपके हैं वो क्या है, अराइवल हो जाएंगे एट अ कहाँ, पोल पे। यहाँ आप देखिएगा, सॉरी, और जो 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 क्या थे, प्रोफेज में डिसअपियर हुए थे, यहाँ पे रीअपियर होंगे। तो इस टीलोफेज में आप क्या देखेंगे कि जो आपके क्रोमोसोम्स हैं कहाँ अराइव हुए, अराइवल ऑफ क्रोमोसोम एट द पोल, अराइवल ऑफ क्रोमोसोम्स एट द पोल, पोल की तरफ क्या हो जाएंगे, अराइवल। और जितने भी न्यूक्लियर इनवेलप, सेंट्रियोल, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, रीअपियर हो जाएंगे। तो रीअपियरिंग ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, रीअपियर किसका होगा, न्यूक्लियर इनवेलप, न्यूक्लियोलस एंड आपके यहाँ पे जो ये ईआर वगैरह जितने भी थे, गोल्गी ऑपरेटर्स, ये सब क्या होंगे, रीअपियर होना हो जाएंगे। और फिर इसके बाद से यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा बच्चों, डिवीजन हो जाएगा। साइटोप्लाज्म का क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। और यहाँ पे डीएनए कंटेंट 2C 2C 2C, और अमाउंट ऑफ लॉयडी, अमाउंट ऑफ लॉयडी 2n होगा, और डीएनए 4C आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो पेरेंट सेल में था वही आपके डॉटर सेल में दिखाई दिया। यहाँ पे कोई आपको क्या हो जाएगा, ये इक्वेशनल डिवीजन है, तो यहाँ पे कोई आपको कंटेंट कम नहीं होंगे, ठीक है। 46 क्रोमोसोम से स्टार्ट होगा, 46 में ही वो डिवाइड होगा, और मियोसिस में इसका उल्टा होता है। तो यहाँ आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए, अर्ली प्रोफेज में जो डीएनए होता है वो थ्रेड की तरह होता है, हमें कैसे दिखाई देता है, बॉल ऑफ वूल की तरह दिखाई देते हैं, और अनकंडेंस्ड होता है। और आपके लेट प्रोफेज में हम क्या देखते हैं, सिंथेसिस ऑफ स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम शॉर्ट हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम से स्टार्ट कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और डिसअपियरिंग स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड ईआर वगैरह जितने सेल ऑर्गेनेल हैं, और सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल। और एस्टर विच इज फाउंड इन द एनिमल सेल, नॉट इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में एनेस्ट्रल वहां पे एब्सेंट होते हैं। और यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की सिंथेसिस हो जाएगी, और यहाँ पे मेटाफेज में क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, फुल्ली कंडेंस्ड हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स क्या होंगे बच्चों, फुल्ली कंडेंस्ड, और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द मेटाफेजिक प्लेट पे। और मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम्स की बेस्ट मॉर्फोलॉजी किसमें करते हैं, मेटाफेज में। और हम एनाफेज में क्या देखेंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, एंड दे मूव टू द अपोजिट पोल पे क्या होंगे, मूव करेंगे। और इसमें जब मूव करेंगे तो स्पिंडल फाइबर की साइज छोटी हो जाएगी, एंड डॉटर क्रोमैटिड्स मूव टू द अपोजिट पोल, बट डीएनए कंटेंट 2C ही रहेगा, अमाउंट ऑफ लॉयडी 2n। और हम टीलोफेज में क्या देखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है टीलोफेज, तो सब क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, टीले पे आ जाएंगे, अपना अपना जगह क्या हो जाएंगे, ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेली यहाँ डिसअपियर हुए थे प्रोफेज में, यहाँ पे रीअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रोमोसोम्स क्या होंगे, अराइवल ऑफ क्रोमोसोम्स एट द पोल की तरफ, एंड सेल ऑर्गेनेली क्या हो जाएंगे, इसमें रीअपियरिंग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों, ये तो आपका था क्या क्या था बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है बच्चों, प्लांट के केस में अलग और एनिमल के केस में हम अलग देखते हैं। अब क्या हम देखेंगे बच्चों, साइटोकाइनेसिस। इसके पहले हम लोग कैरियोकाइनेसिस देखे, न्यूक्लियर डिवीजन। साइटोकाइनेसिस की हम बात करेंगे इन केस ऑफ एनिमल। यहाँ क्या बात करेंगे बच्चों, इन केस ऑफ प्लांट। तो एनिमल के केस में हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे यहाँ आपने क्या देखा कि फरो क्या बन रहा है बच्चों, फरो। तो प्लांट के केस में
बाई फरो मेथड, और एनी प्लांट के केस में हम क्या देखेंगे, पी फॉर प्लेट, पी फॉर प्लेट, पी फॉर प्लांट, पी फॉर प्लेट। बाई प्लेट मेथड। यहाँ हम क्या देखेंगे, ये देखिए टुवर्ड्स सेंटर की तरफ क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेंटर की तरफ हो रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। यहाँ पे टुवर्ड्स डिवीजन किधर हो रहा है, टुवर्ड्स सेंटर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, सेंट्री, यस यस, सेंट्रीपिटल क्या बोलते हैं बच्चों। और यहाँ पे क्या होता है बच्चों, प्लेट बनता है, यहाँ पे बच्चों प्लेट बनता है, क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से क्या हो रहा है, अवे बन रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर से दूर जा रहा है। तो यहाँ पे ये सब दिस इज नथिंग बट ये यहाँ पे फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट वगैरह, और यहाँ पे ये सेंटर से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, इसमें सेंटर टुवर्ड्स सेंटर, तो जो सेंटर से दूर जा रहे हैं दिस इज नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल। कैसे हैं, सेंटर से दूर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, सेंटर की तरफ आ रहे हैं दैट इज सेंट्रीपिटल। और ये डिवीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, फरो मेथड से फरो बन रहा है, ये देखिए इधर से गड्ढा हो रहा है, यहाँ से डिवीजन हो रहा है, तो इसकी तरफ सेंटर की तरफ हो रहे हैं, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ है, फ्रेगमोप्लास्ट वगैरह बनते हैं, और ये सेंटर से यहाँ पे दूर जाता है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या देखेंगे, तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में हम देखेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म का यहाँ पे क्या हो रहा है, रेशियो मेंटेन हो रहा है, तो मेंटेन द रेशियो, टू मेंटेन द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म रेशियो। और जो आपके डैमेज टिश्यू हैं उनका क्या होगा, रिपेयरिंग, तो टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू, टू रिपेयरिंग किसकी होगी, डैमेज टिश्यू या ओल्ड टिश्यू जो। और यहाँ पे बच्चों क्या हम दिखाएंगे कि जो प्लांट के केस में, प्लांट के केस में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसमें जो कंटिन्यूअस ग्रोथ आपका हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि वहाँ के सेल्स क्या होंगे, कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या था माइटोसिस का, तो यहाँ पे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो मेंटेन करना, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं नीट में कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, क्या ऑप्शन आपका दे देगा, तो टू मेंटेन द न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, रिपेयर द डैमेज टिश्यू, एंड प्लांट में जो आपके माइटोसिस होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों, मियोसिस, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, आपको जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होंगे, तो यहाँ पे आपको जेनेटिक वेरिएशन, जीन की सबसे छोटी यूनिट है अलील, तो अलील्स आप क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर से कैरेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, मिक्स होंगे, जैसे मम्मी पापा के कुछ और अलग अलग कैरेक्टर, बच्चे में कुछ और कैरेक्टर में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन दिखाई देता है, इवोल्यूशनरी जो आपका रेशियो होता है वो सब यहाँ पे क्या होते हैं, हमें मेंटेन होता हुआ दिखाई देते हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, एक दूसरे से दूसरे में शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग by sexual reproduction, including what, including fusion of two gamete। हम यहाँ क्या देखेंगे, जो ऑफस्प्रिंग का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ऑफस्प्रिंग जो बन रहे हैं वहाँ पे फ्यूजन ऑफ टू गैमेट व्हाट, मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट की बात हो रही है। और जो गैमेट का जो फॉर्मेशन होगा स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज द डिप्लॉयड सेल होंगे क्या होंगे बच्चों, गैमेट कैसा होगा, डिप्लॉयड सेल होंगे दैट इज 2n से ही आपका फिर डिवीजन होगा, एन में प्लॉयड ही हमें शो होगा, तो हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स हमें दिखाई देंगे आगे। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग फ्यूजन ऑफ टू गैमेट दैट इज द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बच्चों, जेनेटिक हमें वेरिएशन दिखाई दे रहा है, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज नोन एज मियोसिस। इस तरह के डिवीजन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मियोसिस बोलते हैं। और मियोसिस आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, meiosis 1 and meiosis 2, that is the prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase first। यहाँ आपका प्रोफेज सब में 2 लगा दीजिए, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2, ये इस सब पार्ट में ये डिवाइड होते हैं। तो आपका जो मियोसिस है ये आपके
कितने पार्ट में डिवाइड होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रोफेज 1 क्या देखेंगे, प्रोफेज सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट आपका फिर फर्दर डिवाइड होते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसको हम लोग कैसे याद करते थे बेटा, ले जा पानी दे दे, इसका शॉर्ट ट्रिक था, ले जा पानी दे दे। लेप्टोटीन में हम क्या देखेंगे बच्चों, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट करेंगे। क्या होंगे बच्चों, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम्स क्या होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे। और यहाँ पे सिनेप्सिस, सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होंगे, पास पास आएंगे, फिर पास पास आएंगे क्रोमोसोम्स, तो फिर यहाँ पे सिनेप्सिस या सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। और पैकेटिन में सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, homologous chromosomes, crossing over between non-sister chromatids of homologous chromosomes। और डिप्लोटीन में आप क्या देखते हैं बच्चों, सिनेप्टोनिमल जो कॉम्प्लेक्स यहाँ बना था वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है बच्चों, वहाँ पे एक प्रोटीन काम करता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेज। क्या बोलते हैं बच्चों, रिकॉम्बिनेज प्रोटीन की वजह से क्या होता है, सी फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम बनाए, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। और एक्स से भी स्ट्रक्चर बनाया, कैसे बना है, एक्स से भी स्ट्रक्चर, विच इज नथिंग बट द काइजमेटा। क्या बन रहा है, प्लाज्माटा, बहुत लोग बोलते हैं। काइजमेटा का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन होगा। और यहाँ आपका डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह क्या हो जाएंगे, आपके डिसअपियर होना स्टार्ट कर देंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। काइजमेटा ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और जो आपका क्रोमोसोम्स होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम सबने देखा कि लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट होंगे, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, फिर क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और यहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेस प्रोटीन की हेल्प से होता है। और यहाँ आपके डिप्लोटीन में आपका जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस वगैरह क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। प्रोफेज के बाद फिर आपका देखेंगे मेटाफेज में, मेटाफेज में बच्चों क्या होता है कि मेटाफेज में आपके फिर मेटाफेजिक प्लेट बनते हैं, और प्लेट पे क्रोमोसोम्स आके अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने के बाद से फिर आप हम क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। एनाफेज में आपके क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, और वो क्या होंगे, अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होंगे। और फिर टेलोफेज में वो जो आपके डिसअपियर हुए थे वो रीअपियर हो जाएंगे, और क्रोमोसोम्स साइटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पे एन में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। और प्रोफेज मियोसिस 2 में हम क्या देखते हैं बच्चों, विच इज गिवन इन एनसीईआरटी, मियोसिस 2 जस्ट रिवर्स होता है किसका, माइटोसिस का। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये लाइन कि मियोसिस 2 इज जस्ट रिवर्स टू द माइटोसिस, जो हमने आपको पहले ही पढ़ा चुका है एम फेज के अंदर। ठीक है बच्चों, हम सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मियोसिस में क्या देखेंगे, वेरिएशन ऑफ क्रोमो, किसका वेरिएशन दिखाई दे रहा है, आपके जीन के वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं। किसके वेरिएशन, जीन के वेरिएशन दिखाई देंगे, तो आपके नए नए कैरेक्टर्स में दिखाई देंगे। सिग्निफिकेंस में हम क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे जीन के क्या दिखाई दे रहे हैं, जीन के वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, इवोल्यूशनरी जो रेशियो मेंटेन होंगे, यहाँ पे नए नए कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन की सारी बातें यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।